स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और जैसा कि हमने कल क्या किया था, अपना हमने कंप्लीट कर लिया था सदिश विश्लेषण प्रक्षेप्य गति के सारी आंकिक थ्योरी जो भी हमारी थी। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न करने से पहले सदिश और अदिश का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में एक फॉर्मूला देखें, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन हम होंगे। ठीक है बेटा, एक तो परिणाम के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर में डिस्कस नहीं हुआ था कि अगर हमें सदिशों का परिणाम निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। a बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और यदि आपको एकांक सदिश निकालना है, यदि आपको क्या निकालना है, एकांक सदिश, तो क्या यूज़ होगा, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाई a। ठीक है, चलिए तो इन दो फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे और आगे निकालते हैं अपने क्वेश्चन। ओके, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ की हमारा क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परिणाम ही निकालना है इसमें। यदि a कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k है तो सदिश a वेक्टर का परिणाम ज्ञात करना है। क्या करना है, परिणाम निकालना है। तो पहले a वेक्टर लिख लो जो दिया है, 2i कैप 3j कैप माइनस के 5k कैप। ठीक है, a इज इक्वल टू परिणाम के लिए क्या लगेगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए अंडर रूट एक्स का मान 2 का स्क्वायर, ay का मान 3 का स्क्वायर और प्लस इसमें हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 5 पंजे 25, 25 4 29, 29 और 9 38। यही आपका आंसर आ रहा है। नोट करें, यही आंसर आ रहा है, नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये तो आसान सा था, सेकंड न्यूमेरिकल। a कैप इज इक्वल टू दिया 3i प्लस 4j माइनस 5k, तो हमें क्या निकालना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। छोटा सा क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो अगला क्वेश्चन सेकंड, a कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 5k कैप। चलिए निकालते हैं इसको। तो a कैप यानी कि एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या है, एकांक सदिश, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, a वेक्टर डिवाइड बाई a। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले a का परिणाम, a का परिणाम हमें ज्ञात करना होगा। कैसे निकलेगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 3 9, 4 चौक 36, सॉरी 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 पंजे हो जाएगी 25। तो 16 9 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा, रूट 50। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस के 4j कैप और माइनस के 5k कैप, और रूट में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यही आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो, यही आंसर आ रहा है। नोट हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। a वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप और b वेक्टर दिया है i कैप माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के हमें क्या निकालने हैं,
मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या करना है, इनका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ए वेक्टर दिया बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर क्या दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, ए और बी का क्या निकालना है, परिणाम। ए और बी का क्या निकालना है, परिणाम ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर इसका परिणाम की बात बाद में करेंगे। चलो बेटा, 3i प्लस 2j प्लस i माइनस के 2j प्लस का 3k कैप। ओके बेटा, तो क्या होगा, 2j से तो 2j कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i प्लस के 3k। अब इसका क्या निकाल लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणाम। क्या निकाल लेंगे, परिणाम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका परिणाम, अंडर रूट, देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 25, तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ गया है, 5 आ गया है। नोट करें, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, अब निकालना बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो कितना होगा ये, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। ओके, तो क्या होगा, देख दिए, 3 में से एक जाएगा, 2i कैप, 2j और 2j 4j, ठीक है, और माइनस का 3k कैप। ठीक है बेटा, अब क्या निकाल लेंगे, a माइनस बी का परिणाम। क्या निकाल लेंगे, परिणाम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा परिणाम, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 4, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 4 20 और 9 रूट 29, आंसर। ठीक है, आंसर आ गया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। फिर चलेंगे 4 की ओर। ठीक है बेटा, 4 की ओर बढ़ चलेंगे फिर। चलो बेटा, देखिए ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण क्रम से 5 और 4 दिए हैं। इनके परिणाम कितने दिए, 5 और 4, तथा इनके बीच का कोण दिया 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है बेटा। हमें क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, देखिए 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का परिणाम इज इक्वल टू 5, बी का परिणाम इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, देखिए बीच का कोण 30 डिग्री, कितना बेटा 30 डिग्री। तो क्या निकालेंगे, ए डॉट बी का मान बताना है। और मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 कोस 30, कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 और रूट 3 का मान 1.73। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से तो 2 काट दो, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और रूट 3 का मान 1.73। तो क्या काम करोगे, 1.73 में किसकी इंटू करो, 10 की, तो 00371
0371 2 अंक 17.3 आ गया बेटा। ठीक है, 17.3 मात्रक। नोट कर लीजिए, ए और बी का मान आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हो भी गया। ठीक है, आसानी से हमने पूरा कर लिया। नोट कर लीजिए। पांचवें क्वेश्चन की ओर चले। देखिए बेटा, ए इज इक्वल टू दिया 6i माइनस 8j और b इज इक्वल टू दिया 3i। जहाँ i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, i क्या है x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, j क्या है y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। तो क्या निकालना है, और a और b का अदिश गुणनफल निकालना है। a डॉट b ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, a डॉट b। तो चलिए देखते कैसे आएगा a डॉट b। फिफ्थ में दिया है a वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस के 8j। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया, b वेक्टर इज इक्वल टू 3i। बस यही है, और डॉट निकालना है तो क्या करेंगे, a डॉट b लगाएंगे इज इक्वल टू 6i माइनस 8j, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, 3i के साथ में। तो 6 18 i डॉट i और माइनस के 8 24 j डॉट i। ठीक है, j डॉट i। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा 0 हो गया और i डॉट i कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना आ गया, 18 a डॉट b का मान। नोट कर लीजिए। नोट करें जल्दी सभी। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। टू आई प्लस 5j और b वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j। जहाँ i क्या है x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश और j क्या है y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश का मान क्या होता है, वैसे 1 होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, a और b का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्या होगा। छठे प्रश्न में a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j। ठीक है, तो क्या करेंगे, a डॉट b 2i प्लस 5j, इसमें किसकी करेंगे बेटा, 5i माइनस 2j की करेंगे। तो देखिए 5 की 2 में करो 10 i डॉट i। ठीक है बेटा, इसमें कर दो माइनस के 2 दूनी 4 i डॉट j प्लस 5 पंजे 10 j डॉट i और माइनस के 10 j डॉट j। तो 10 गुना 1 माइनस 10 गुना 1 इज इक्वल टू 0 आंसर। नोट कर लीजिए, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करेंगे सभी। सातवां प्रश्न देखेंगे। दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण 3 व 4 हैं। ए और बी का परिणाम कितना, 3 और 4। ए व बी का अदिश गुणनफल दिया 6। हमें बताना है ए व बी के बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है और बताना है अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। ठीक है, देखो क्या क्या दिया सवाल में। सातवें में ए का परिमाण 3,
बी का परिमाण 4, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या दिया है, ए डॉट बी दिया है बेटा 6, तो क्या निकालना है, बीच का कोण, तो देखिए बीच का कोण आपको निकालना है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ए डॉट बी क्या दिया है 6, ए कितना दिया है 3 और ये दिया 4 कॉस थीटा, 4 तिया 12, 12 कोस थीटा, या कोस थीटा बराबर 6/12, 6 से ये काट दो 2 बार, तो कोस थीटा बराबर 1/2, और कोस थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का, कोस से कोस कटा, थीटा बराबर 60 डिग्री। नोट करो सभी जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब उसने कहा है कि थीटा ये हमारा अदिश गुणनफल 0 कब होगा, तो बताते हैं कब 0 होगा। देखिए थीटा इज इक्वल टू रखते हैं 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 90, और चूंकि कोस 90 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा ए बी गुना 0, तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0, तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होने पर अदिश गुणनफल 0 होगा, अदिश गुणनफल 0 होगा। नोट कर लें। चलिए प्रश्न संख्या 8, ए वेक्टर दिया है 2i + 3j और सदिश दिया है 6i - 4j परस्पर लंबवत है। ठीक है, अब लंबवत है तो क्या निकालना होगा, समांतर पे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो लंबवत पे क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए 8वें सवाल में ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j एंड बेटा बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i - k 4j। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए लंबवत है बी के, तो क्या होगा, हमें ज्ञात करना होगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ए डॉट बी निकलेगा बेटा से 2i + 3j डॉट प्रोडक्ट 6i - 4j। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की 6 में करोगे 12 i डॉट आई, फिर 6 की इसमें करोगे तो 18 j डॉट आई। ओके बेटा, आगे देखिए क्या होगा, आगे होगा प्लस का 6 तिया 18, सॉरी 4 तिया 12 माइनस का आएगा ये j डॉट j, एंड प्लस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 i डॉट j।
तो देखो ये 1 हो गया 12 और ये 1 हो गया -12, तो कितना हो गया 0। और हमने अभी भी ऊपर भी प्रूफ किया था कि जब जब लंबवत होंगे यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ए डॉट भी 0 होगा। ये अभी भी पहले प्रूफ भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। चलो नोट करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, P का वह मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो वेक्टर A वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस पी के और B वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के लंबवत हों। और लंबवत होगा तो क्या निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए प्रश्न संख्या 9, ए वेक्टर क्या दिया है 2i प्लस 2j प्लस पी के एंड बी वेक्टर क्या दिया है 2i माइनस 3j प्लस के कैप। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी निकाल लेंगे 2i प्लस 2j प्लस पी के डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3j प्लस के। ठीक है बेटा, अब शॉर्ट में आंसर निकालने की बारी आ गई है क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। तो देखो केवल मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा इसमें क्योंकि इसी से मुझे आई डॉट आई मिलेगा और तो सब जीरो होंगे। 2j की 3j में करेंगे, केवल इसकी करने पे हमें 1 मिलेगा, नहीं तो और सब जीरो। और पी के की इसमें करोगे तो p मिलेगा और सब जीरो। तो देखिए 2 इंटू 2 साथ में क्या हो जाएगा i क्रॉस i सॉरी डॉट प्लस, अच्छा माइनस आएगा क्योंकि 3 दूनी 6 j डॉट j एंड प्लस p k डॉट k। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस के 6 गुणा 1 और प्लस का p गुणा 1, तो 4 माइनस के 6 प्लस का p, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का p और p बराबर प्लस के 2। तो p का मान कितना आ गया 2 आ गया है, नोट कर लें। p का मान 2 आ गया है, नोट करें। अब बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा अब आया है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बेटा अब आया है। जल्दी से नोट करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, ए क्रॉस दिया है हमारा बी क्रॉस माइनस सी, तो हमें ए व बी के बीच का कोण बताना है। ए क्रॉस इज इक्वल टू क्या दिया है बी क्रॉस माइनस सी, सॉरी बी कैप और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण बताना है। और उसने क्या दिया साथ ही साथ में सी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और सी डॉट सी दिया है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इन्हें सब का हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी लग सकता है निकालने में, कोई नहीं लगने दो, और आपकी समझ में आना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ए वेक्टर क्या दिया बेटा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या कहेंगे सदिश गुणन से क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सी डॉट सी निकाल लो पहले, ये क्या होगा बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए। ठीक है बेटा, यही तो होगा। आगे देखो क्या कर सकते हैं इसमें एक काम कर लीजिए आप, बी इंटू करो तो बी डॉट बी माइनस के ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी एंड क्या होगा प्लस ए डॉट बी, प्लस होगा कि माइनस, चलो देखते हैं अभी। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा एक ये में करोगे तो माइनस का
सॉरी बी डॉट बी ए डॉट बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। क्या करिए हमने ये करा है कि जब ए की बी में करिए तो वैसे तो हमारा बी ए बनेगा, लेकिन हमने इसको ए बी लिखा है तो माइनस का आएगा। देखो बेटा, ए की बी में करिए तो वैसे तो आना चाहिए था बी क्रॉस ए, लेकिन हम इसे क्या लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, तो हमारा क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस का। तो क्या बन जाएगा हमारा, सी डॉट सी को मान लो सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका ऑलरेडी आ रहा है तो ये हो गया आपका 2ab और ये हो गया आपका ए स्क्वायर। देखो ये तो बी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ए बी और ए बी कितना हो गया 2ab। ठीक है बेटा, अब क्या लिखेंगे, एक चीज़ लिख लेंगे बेटा, ए डॉट बी आपका क्या होता है, चूंकि ए डॉट बी क्या होता है, याद है सभी को, ए बी कोस थीटा क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो इस ए बी की जगह क्या रख लेंगे, ए बी कोस थीटा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, हमें चाहिए केवल कोस थीटा, तो इन सबको क्या करो, इसको एडजस्टमेंट में लेके आओ। कैसे, देखो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इधर आके कैसा हो जाएगा, एक काम करो पहले, बल्कि सी स्क्वायर को आप इधर ले आओ और कोस थीटा को इधर ले जाएंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो पर स्वयं की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा ना, स्वयं की मल्टीप्लाई स्वयं से कर रहे हैं तो प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे 2ab। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, फटाफट नोट करेंगे इसको। नोट हो गया, नोट हो गया, चलो कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, a प्लस बी दिया है 2i प्लस 6j प्लस के कैप और a माइनस बी दिया है 4i प्लस 2j माइनस 11 के कैप। तो हमें क्या बताना है, a व b का मान और उनके अदिश गुणनफल a डॉट b बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला बेटा, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। a प्लस बी क्या दिया बेटा उसने, a प्लस बी आपको दिया है 2i प्लस 6j और प्लस के कैप एक मान लो, और उसने दिया है a माइनस बी 4i 2j माइनस 11 के, समीकरण 2। तो क्या करेंगे, b से b कट गया आपका, जोड़ने पर क्या लिख देंगे, जोड़ने पर a और a कितना बन गया 2a। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6i प्लस 8j एंड कितना हो जाएगा माइनस के 10 के। ओके, ये बन गया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 6i प्लस 8j माइनस का 10 के, और ये मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड में, तो a वेक्टर का मान क्या आ गया है, a वेक्टर का मान आ गया 3i प्लस 4j और माइनस के 5 के।
अब ये वेक्टर का मान कहाँ रखो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, ए वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस k कैप। इन सबको उधर ले जाइए, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 2i प्लस 6j प्लस k माइनस के 3i प्लस माइनस का 4j और प्लस का 5k। ठीक है, आगे क्या बनेगा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 2 में से 3 गया तो माइनस का i कैप। ठीक है, 6 में से 4 गया तो प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, पहले निकाल लो परिणाम। पहले क्या निकाल लेते हैं, इनका परिणाम। ठीक है बेटा, तो चलिए कैसे करेंगे। ए वेक्टर का परिणाम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का परिणाम देखो बेटा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अंडर रूट क्या हो जाएगा, ठीक है, ए वेक्टर का मान कितना है देखो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 5k कैप। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अंडर रूट क्या होगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25, 16 9 25, तो अंडर रूट 25 प्लस 25 कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 50। पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, बी वेक्टर का परिणाम निकालना है। बी वेक्टर का परिणाम कैसे निकलेगा, देखिए, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, और मान कितना है बी वेक्टर का, माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का 6k, माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36। तो टोटल हो गया 4 और 1 5, 36 5 41। ठीक है, ए और बी का परिणाम तो आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको ए डॉट बी। क्या निकालना है आपको, ए डॉट बी। तो कैसे निकालोगे, पहले तो लिख लीजिए, ए का मान क्या है 3i प्लस 4j माइनस का 5k, डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे माइनस के i प्लस का 2j प्लस का 6k। ठीक है, तो देखिए 3 की 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस के i डॉट i। मैं केवल वो कर रहा हूँ जिससे मुझे 1 मिलेगा बेटा, आप पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। मुझे पता है जे की जी में करोगे तो भी मुझे प्लस वन मिल जाएगा। तो 4 दूनी 8 जे डॉट जे, और इसमें इसके कर देंगे तो माइनस के 30 के डॉट के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस का 8 और माइनस के 30। तो कितना होगा बेटा, 12 में से 8 गए, माइनस का 4 और माइनस के 30, तो टोटल हो गया बेटा अंडर रूट 34। आंसर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, चलो पहले आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा जल्दी नहीं करते, आराम से करते हैं।
चलो बेटा अब देखते हैं 12वां प्रश्न। तीन एकम तीन। हाँ बेटा देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, यहाँ पे केवल एक आएगा। देखो 3 एकम 3 आएगा, यहाँ पे 12 लिखा गया है यहाँ पे गलती से। ठीक है बेटा, यहाँ कितना केवल आएगा 1 आएगा, तो ये क्या रहेगा 1। ठीक है, कितना रहेगा 1 और 4 दूनी 8 प्लस का माइनस के 5 छंग 30, 30 और 31, 31 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 25 आंसर आ रहा है ना। मैंने तो ये रूट 34 भी गलत लिख रखा है, रुको क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही बेटा। 3 एकम 3, अच्छा 3 आएगा, सॉरी ये 3 एकम 3। ठीक है, ये 3 तो माइनस का 33 हो जाएगा बेटा। रुको ये क्वेश्चन गड़बड़ी हो रहा था, माइनस का 33 प्लस का 8, अब आएगा बेटा माइनस के 25। अब ठीक है, माफ़ी चाहते हैं बेटा, गड़बड़ हो गई थी क्वेश्चन में थोड़ी सी। चलिए, किसी कण पर आरोपित बल का मान कितना दिया है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j - 5k न्यूटन है। कण में विस्थापन कितना दिया है ये, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, बल द्वारा किया गया कार्य और बल एफ व विस्थापन एस के बीच में कोण। पहले कार्य निकाल लीजिए, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस से। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा 12वें प्रश्न में। एफ वेक्टर क्या दिया बच्चों, 3i + 4j - k 5k। ठीक है, और बेटा ये हो जाएगा एस वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस का 4j प्लस का 3k। ठीक है, हमें क्या निकालना है कार्य, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, तो 3i प्लस का 4j माइनस का 5k डॉट प्रोडक्ट 5i प्लस का 4j प्लस का 3k। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करेंगे, 3 की 5 में करेंगे, 5 तिया 15, 4 की इसमें कर दीजिए, 4 चौक 16 और माइनस के 5 तिया 15, तो कितना आंसर आ गया 16। इस बार चेक कर ले ठीक आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 16 जूल। मात्रक भी लिखेंगे ना कार्य का, अब नोट करें। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। फिर हमें क्या बताना है, फिर हमें बताना है इनके बीच का कोण। तो बीच का कोण कैसे बताएंगे बेटा, बीच का कोण ऐसे बताएंगे, बीच का कोण ये निकलेगा एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। फॉर्मूले को उस रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एफ और एस का परिणाम भी निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज से निकालते हैं। एफ का परिणाम और साथ ही साथ में एस का परिणाम। एफ का परिणाम निकालना है, साथ ही साथ में किसका निकालना है, एस का परिणाम। तो देखिए बेटा, एफ के परिणाम में क्या करेंगे, अंडर रूट ये कर देंगे बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 तिया 9, 4 चौक 16 प्लस 25, तो ये हो जाएगा बेटा रूट 50। कितना, अंडर रूट 50। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 5 पंजे 25। आगे चलें। कुछ गड़बड़ सी लग रही है बेटा क्वेश्चन में, हाँ चलो देखते हैं आगे जो भी होगा। एस का परिणाम देखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 16 प्लस 9, तो रूट 50 हो गया। कितना हो गया, रूट 50। ओके, अब आगे क्या निकालेंगे, एफ डॉट एस, दोनों रूट 50 आ रहे हैं,
चलो देखते हैं। एफ एस कोस थीटा, एफ डॉट एस का मान क्या है बेटा 16 जूल। एफ एस का मान कितना है √50 गुणा √50 कोस थीटा। ठीक है बेटा, √50 की √50 में ही कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोस थीटा गुना से भाग में ले आइए तो कोस थीटा बराबर 16/50, 2 अट्ठे 16 और 25। कोस थीटा बराबर 8/25 और थीटा इजिकल टू क्या आ गया कोस इनवर्स 8/25। ठीक आ गया बेटा आंसर। ऐसे ही लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि आपका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, आपका भविष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। नहीं तो आधे लोग फ्री में बातें बनाते हैं फिर, ठीक है ना, आधे लोग फ्री में बातें बनाते हैं, उसे तो कुछ नहीं आता, वो तो फ्री में पढ़ा रहा है, सब कुछ गलत पढ़ा रहा है बच्चों को, ये और वो। लेकिन बेटा वो हमारी मेहनत नहीं देखते कि बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे हैं और बच्चे हमारे साथ मिलकर कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम उनके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। 2 मिनट लगती है लोगों को तो बात बनाने में, ठीक है ना, लेकिन उस बात के पीछे उन्हें देखना चाहिए कि बंदे कितने मेहनत कर रहे हैं। हमारे से ज़्यादा स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हम कैसे गलती गुंजाइश कर सकते हैं बेटा, सोचिए कैसे हम आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि फ्री पढ़ा रहे हैं तो बेटा आपको कितना ज़्यादा और कर देंगे, नहीं बेटा बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू -3i -6j और -2k दिया है। बी वेक्टर कितना दिया है i कैप प्लस 2j माइनस 2k। तो क्या ज्ञात करना है ए का परिणाम और ए डॉट बी। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है। मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ पेज को, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने हैं। कंजूसी नहीं कर रहा बेटा, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको 2 चीज़ें अलग अलग जगह से ना उतारनी पड़े, एक जगह से उतार लोगे फिर। नो कह रहे हैं जी कंजूसी कर रहा बेटा, वो इसलिए कर रहा हूँ, फिर आधे पेज पे यहाँ लिखोगे, फिर आधे पेज पे वहाँ लिखोगे। अगर कंजूसी वाली बात होती तो मैं इसको भी 2 में कर देता एडजस्ट, ऐसा थोड़ी है। तो देखो क्या लिखेंगे, ए का परिणाम √ax², ay² और az²। तो क्या होगा √-3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। 3 × 9 6 × 36 2 दूनी 4 √49। तो ये कितना का हो गया बेटा 7 हो गया। ठीक है, √49 किसका हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा। और फिर प्यारे बच्चों क्या करना है ए डॉट बी करना है। तो ए डॉट बी में पहले ए का मान -3i -6j -2k, i कैप j कैप -2k कैप। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, पहले -3 की 1 में तो -3, -6 की 1 में तो -6 और -2 की -2 में तो +4। 6 3 9 +4 2 दूनी 4। वैल्यू से रखिए बेटा, प्लस गड़बड़ है यहाँ पे 2j है, तो 6 दूनी 12 आएगा बेटा। तो कितना होगा 12 3 15 +4। अब सही आंसर आ रहा है -11। ठीक है, आंसर नोट कर लेंगे सही बच्चे, सभी बच्चे नोट करेंगे। नोट हो गया, कर लिया सभी ने। चलो अगला देखिए,
ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के 2i प्लस 3j प्लस के और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j माइनस 4k ए व बी के बीच का कोण बताना है। कोण बताना है तो तीन चीज़ निकालनी होगी, ए का बी का परिणाम पहले लिख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन में ए वेक्टर बराबर माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का k और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है बेटा, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, ए का परिणाम। ए का परिणाम क्या होगा, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 1, तो कितना होगा बेटा, रूट 13। ओके, फिर क्या करेंगे, बी का परिणाम। ठीक है, ये क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 16, तो अंडर रूट 21 हो गया बेटा। ओके, अब क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे, तो माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का k डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के 4k कैप। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, 2 किस में करो तो माइनस के 2, 3 की 2 में करोगे प्लस का 3 दूनी 6 और इसमें करोगे तो माइनस के 4, तो 4 2 6 और 4 2 6 0 आ गया। कितना आ गया, 0। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ये तो आपका ए आ गया, ये बी आ गया, बीच का कोण निकालना है, बीच का कोण। तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कितना है, 0, ए का मान आया है रूट 13 गुणा रूट 21 बटे कोस थीटा। ठीक है, तो गुणा से भाग में लिया, ये कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 बटे रूट 13 अंडर रूट 21। तो इससे 0 को भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 0, और 0 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो कोस 90 काट दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कर लीजिए बेटा, सभी का हो गया वो, नोट कर लीजिए। हो गया नोट, सभी ने कर लिया, फटाफट कर देंगे बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हमने अपने 1 से लेकर 14 तक के सभी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया है। ठीक है, 1 से 14 के सभी अंकीय प्रश्नों का हमने आज सॉल्यूशन किया है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से और बहुत ही सावधानी से किया है। ठीक है, सावधानी इसलिए बरतनी पड़ रही है बेटा, और ज़्यादा, वैसे तो ठीक ठाक करते ही हैं लेकिन कुछ लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं बेटा। ये होता है ना कि लोगों को ट्यूशन से मोटी मोटी फीस वसूलनी होती है। ठीक है, लोगों को क्या होता है, बच्चे को तो देखता नहीं बेचारा, कहाँ से ला के देगा, आर्थिक स्थिति कैसी है कैसी नहीं, उन्हें तो मोटी मोटी फीस से मतलब है। 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पर बच्चे बोल देंगे, बच्चे की समझ में आओ मत आओ, लेकिन उन्हें तो फीस से मतलब है। नहीं बेटा, हमें फ़ीस नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल आपके अच्छे अंक। ठीक है, वही हमारी फ़ीस है। अगर आप हमें अच्छे अंक ला के दोगे तो वही हमारी फ़ीस है। ठीक है बेटा, वही हमारे लिए सब कुछ है। ओके, तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और हमें हमारी फ़ीस ला के देनी है, जो कि क्या है, केवल आपके अच्छे अंक और आपका सुनहरा भविष्य है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे आज पढ़ लेंगे और कहेंगे कि भाई हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम अपने पढ़ने की जो हमारी फ़ीस है वो हम ज़रूर देंगे, जो कि क्या है, केवल आपके परीक्षा में अच्छे अंक और आपका एक सुनहरा भविष्य है। इसके अलावा हमसे आपसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं, बल्कि बदले में हम आपको सब कुछ दे सकते हैं। आप हमारे से कितनी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी डाउट कीजिए, हमेशा जब भी आप डाउट ला के मेरे सामने रखोगे मैं हमेशा उसका सोल्यूशन बताऊंगा बेटा। कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि हाँ भाई आपको मना कर दूंगा। ठीक है बेटा, और तरह की नहीं है बेटा, लोगों को बातचीत बनानी है, बनाने दो। वो कहते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल गलत है, कोई बात नहीं, हमारे न्यूमेरिकल गलत है। ठीक है, लेकिन हमारे एक बार आंसर भी चेक कर लो, एक बार आंसर भी चेक कर लो,
चलो बेटा, उनका काम उनके साथ है, हमारा कार्य आपको पढ़ाना है। हम किसी के साथ बहस नहीं करना चाहते, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक हैं। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।